तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम रफीक है। मैं एक कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन हूं और आज फाइनली मुझे कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन का जॉब करते हुए पूरे 15 साल कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस को देखा होगा जिसमें मैंने कार एलईडी, फॉग लैंप, प्रोजेक्टर फॉग लैंप, इन सारे कंपोनेंट को दिखाया है कार के, तो आपने मुझे कई बार ये बोलते हुए सुना होगा कि भैया, अगर आपके पास किसी भी ब्रांड की कोई भी कार है बट वो कार 2019 के पहले वाली मॉडल है, तो आप उसमें लास्ट 300 वॉट तक की हेडलाइट एलईडी इंस्टॉल करवा सकते हो, बट शर्त एक ही है, विथ रिले इंस्टॉल करवाना। और आपने मुझे कई बार ये भी बोलते हुए सुना होगा कि आपके पास किसी भी ब्रांड की कोई भी कार है और वो 2019 के बाद वाली मॉडल है, ऊपर वाली मॉडल है, तो आप उसकी हेडलाइट में 200 वॉट तक की एलईडी इंस्टॉल करवा सकते हो, बट शर्त एक ही है, विथ रिले इंस्टॉल करवाना। अब मैं ऐसा क्यों बोलता हूं, इस बात का पता लगाने के लिए आपको मेरी पुरानी वीडियोस को देखना होगा और मेरे चैनल पर 3 से 4 दिन का टाइम देना होगा, क्योंकि मैं एक टेक्नीशियन हूं, शॉर्ट वीडियो बनाता ही नहीं हूं। लेकिन क्या आप किसी ऐसे ब्रांड के बारे में जानते हैं जिसकी 300 वॉट की एलईडी आती है बट विथ रिले आती है? मेरे ख्याल से आप नहीं जानते होंगे। चलिए, आज मैं आपको उसी ब्रांड की एक ऐसी कार एलईडी दिखाता हूं जिसे आप किसी भी कार में इंस्टॉल करवा सकते हो और अलग अलग नंबर में दिखाऊंगा। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, नॉलेजेबल होने वाली है। वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। एंड हर बार की तरह मेरा नाम रफीक है, मैं कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन हूं। आप देख रहे हैं ईवी ऑटो। तो शुरुआत करते हैं यहां से। ब्रांड का नाम है मोको। कुछ लोगों को लग रहा होगा ये पेड प्रमोशन वीडियो है, बट आप गलत हैं, ये पेड प्रमोशन वाली वीडियो नहीं है। अब दोस्तों, मैं आपको मोको ब्रांड के बारे में कई बार बता चुका हूं। जब मैं इसके एंड्रॉयड स्टीरियो को आपको दिखाता हूं तो मैंने आपको कई बार बोला है कि भैया, अगर किसी ब्रांड की सर्विस अच्छी चाहिए और आपको एंड्रॉयड स्टीरियो लगवाना है अपनी कार में, तो मोको ब्रांड पे जाना। इतनी फास्ट सर्विस किसी ब्रांड की नहीं है, क्योंकि मैं सर्विस के मामले में मोको को नंबर 1 पे रखता हूं। लेकिन कार एलईडी के मामले में अगर मेरा मन करे तो मैं इसे अब नंबर 1 पे ला दूंगा। और ऐसा मैं क्यों करूंगा मालूम है? क्योंकि ये जो है, अगर आप इसकी आफ्टर मार्केट जाकर 300 वॉट की एलईडी लाइट परचेस करते हैं अपनी कार की हेडलाइट में लगाने के लिए, तो भैया ये विथ रिले के साथ आपको प्रोवाइड करता है। सोचिए कितनी अच्छी बात है कि मतलब 300 वॉट की एलईडी लगानी है, ये रिले साथ में दे देता है कि भैया रिले के साथ लगाओ। और ये एकदम सही कर रहा है, क्योंकि रिले के साथ अगर 300 वॉट की एलईडी आप अपनी कार की हेडलाइट में इंस्टॉल करवाओगे तो सालों साल कोई प्रॉब्लम नहीं आती यार। यही चीज मैं पहले अपने वीडियो में बोलता था, तो ये मुझे मजा आ गया। लेकिन आज 300 वॉट की बात हम नहीं करेंगे। 300 वॉट की वीडियो कल परसों आने वाली है। आज हम बात करेंगे 240 वॉट के बारे में। और ये एक ऐसी एलईडी है कि मतलब 2019 के पहले वाली कार में तो ये आराम से रन हो जाएगी। 2019 के बाद वाली कार है, आप रिले लगवा लेना। और लास्ट में मैं आपको फिलिप्स ब्रांड का एक हेडलाइट रिले दिखाऊंगा जिसे जैक टू जैक आप कनेक्ट करना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एमआरपी वगैरह सारी चीजें बताने वाला हूँ, वीडियो के लास्ट तक रुकना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये है H4H19। सबसे कॉमन जो बल्ब नंबर है वो यही है। ज्यादातर गाड़ियों की हेडलाइट में H4H19 ही लगकर आता है। कलर टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, 6000 केल्विन की ये लाइट है, 6000 केल्विन। एंड उसके बाद यहां पर अगर हम बात करें वारंटी की, तो इसमें आपको 2 साल की वारंटी मिलेगी। 2 साल की वारंटी कार्ड अंदर है। बैक साइड में यहां पर दिया गया है स्कैनर। इसे स्कैन करके आप जो है वारंटी को ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर सकते हैं। उसके बाद आईपी रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो इस लाइट में आईपी रेटिंग 68 है। और अगर मैं इसके लूमेंस की बात करूं तो टोटल 24,000 लूमेंस की ये लाइट है। अब मजे की बात ये है कि ये टोटल 240 वॉट की लाइट है, मतलब लेफ्ट साइड 120, राइट साइड 120, हो गया टोटल 240। कायदे से तो मतलब ये होता है कि दोनों लो बीम 120, दोनों हाई बीम 120, मिलाकर हो गया 240। तो मोटा मोटा आप ये समझो कि टोटल 240 वॉट की लाइट है। देन उसके बाद इसके लाइफ स्पैन आवर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 30,000 घंटे का इसमें आपको लाइफ स्पैन देखने को मिलेगा। लूमेंस मैंने आपको बता दिया, टोटल 24,000 लूमेंस की लाइट है। अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाता हूं। इसमें कैनवस वगैरह सारी चीजें लगाई गई हैं ताकि आपके कार में, आपकी कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एरर वगैरह शो नहीं हो। आइए इसकी अनबॉक्सिंग करता हूं। ओके, नाइस पैकिंग बोलना चाहूंगा मैं। वाव, मोको आप लोग देख सकते हैं, मतलब मजेदार पैकिंग में लाइट देता है।
तो यहाँ पर सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें एक वारंटी कार्ड मिलेगा और एक इंस्टॉलेशन मैनुअल, यूजर मैनुअल, आप जो भी बोल लीजिए। यहाँ पर बताया गया है कि लाइट को, इस एलईडी को आपको अपनी कार की हेडलाइट में कैसे इंस्टॉल करवाना है। तो यहाँ पर देखिए, ये है इसका वारंटी कार्ड, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, प्रॉपर 2 इयर्स की वारंटी। एंड टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, कॉल कर लेना, कोई प्रॉब्लम आएगी तो टेक्नीशियन घर पर भी आते हैं इसके, मैं आपको एकदम जानकारी दे रहा हूँ डीपली। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए बल्ब जो है कुछ इस तरीके से नजर आएगा, आप लोगों को यहाँ से नजर आ रहा होगा। प्रॉपर वर्किंग कूलिंग फैन इसमें लगाया गया है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वर्किंग कूलिंग फैन है। देन कुछ लोग बोलते हैं वायर गर्म हो जाता है सर, वायर गर्म ना हो उसके लिए बोल के यहाँ पर देखिए प्लास्टिक का जो लूम है वो इसमें आपको प्रोवाइड किया गया है। एंड इस साइड भी वही चीज की गई है, प्लास्टिक का जो लूम है वो आपको प्रोवाइड किया गया है। काम जो है आपका जैक टू जैक होगा, रिले लगाओगे फिर भी जैक टू जैक होगा, सिर्फ एलईडी लगाओगे फिर भी जैक टू जैक होगा। एंड प्रॉपर तरीके से, कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमारी कार में एरर आ जाता है, तो यहाँ पर प्रॉपर उसका जो कैनवस है वो दिया गया है, उसके बाद भी एरर आता है तो रिले लगवाना, एरर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉपर कैनवस, लाइट, कूलिंग फैन, जैक टू जैक वर्क और सीरियल नंबर भी मेंशन है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर इसमें भी कैनवस, प्लास्टिक लूम, जैक टू जैक वाला काम, प्रॉपर वर्किंग कूलिंग फैन। एंड जो लाइट की जो रोशनी है ना वो इसकी मजेदार है, आप एक बार ट्राई करना इसे लगा के। अगर मैं बात करूं इसके प्राइस की, तो यहाँ पर जो इसकी एमआरपी है 16,899 रुपए शो हो रही है। वीडियो को पूरा आप देख लो, वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्राइस नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने इन सारे बल्ब का प्राइस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बड़े आराम से सजा के रख दिया है, जाके आराम से रीड कर लेना। अब जो दूसरे नंबर का बल्ब है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एंड उसके बाद एक और एलईडी मेरे पास में है, 9012 नंबर, 6000 केल्विन, 240 वॉट की एलईडी है, आईपी रेटिंग 68 है, प्रॉपर वर्किंग कूलिंग फैन है, 2 इयर्स की वारंटी इसमें भी है। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, इससे पहले जो मैंने दिखाई, दोनों की जो स्पेसिफिकेशन है एकदम सेम है, बस इसकी एक चीज अलग है, वो है इसकी एमआरपी 15,899 रुपए, उसकी थी 16,899 रुपए। कुछ लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं कि भैया ये 9012, 9005, 9004 ये क्या होता है? ये कार के अंदर हेडलाइट में लगे बल्ब का नंबर है। हर कार की हेडलाइट में अलग अलग नंबर का बल्ब लगे रहता है, तो अगर आपको अपनी कार की हेडलाइट में एलईडी लाइट इंस्टॉल करवानी है तो आपको अपनी कार की हेडलाइट का जो बल्ब नंबर है वो पता होना चाहिए। तो इससे पहले जो मैंने दिखाया वो H4 H19 नंबर की एलईडी थी और ये जो है 9012 नंबर की हेडलाइट एलईडी है। तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। स्पेसिफिकेशन सेम है, इसकी भी एमआरपी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, आप जाके एक बार चेक जरूर कर लेना। रोशनी वगैरह चेक करना है, वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, मैं आपको इसे इंस्टॉल करके भी दिखाने वाला हूं, वैसे मैंने कई बार किया है। तो देखिए इसमें भी 3 चीजें, ये वारंटी कार्ड, ये इंस्टॉलेशन गाइड एंड उसके बाद यहाँ पर है कुछ बल्ब, जैसे कि ये मैंने आपको बताया मोको की ब्रांडिंग के साथ। प्रॉपर इसमें भी कैनवस है, प्रॉपर हीटिंग लूम इसमें भी दिया गया है और ये इसमें भी जैक टू जैक सारा काम होगा। एंड प्रॉपर इसमें देखिए प्रॉपर वर्किंग कूलिंग फैन है। और उस बल्ब का जो ये क्लैम्प था वो बड़ा था, लेकिन इसमें छोटा है बिकॉज ये लॉक सिस्टम होता है। सिंपली मैं इसे कुछ इस तरीके से ये देखिए रिमूव कर दूंगा, ये पहले हेडलाइट में लगेगा, देन उसके बाद जो है बल्ब इसमें फिक्स हो जाएगा। तो सिंपली आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर इन दोनों में भी कैनवस लगाया गया है 9012 नंबर में। एंड यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इसका जो जैक टू जैक कनेक्टर, दोनों में वर्किंग कूलिंग फैन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो दिखाई सब सेम देते हैं, बस जो है कपलर का जो है वो फर्क होता है, कुछ मॉडल में वॉट का भी फर्क होता है। नंबर 3 पर कौन सा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। नंबर 3 पर यहाँ पर है H7 H18। H7 और H18 का जो बल्ब है ज्यादातर उन कार्स में लगता है जिनकी कार की हेडलाइट में 2 बल्ब लगे हुए आते हैं बाय द फैक्ट्री। हाई बीम का अलग बल्ब होता है, लो बीम का अलग बल्ब होता है। तो उसमें एक जो हाई बीम है उसमें लगता है H1, लो बीम जो है उसमें लगता है H7। तो ये H7 H18 नंबर बल्ब है, इसकी भी स्पेसिफिकेशन एकदम सेम है। एंड इसकी जो एमआरपी है वो 9012 से ज्यादा है, जैसे कि इसकी एमआरपी है 16,899। H4 H19 की 16,899 थी, इसकी भी 16,899 है। इसमें भी 2 इयर्स की वारंटी है, प्रॉपर आईपी रेटिंग 68, 6000 केल्विन, टोटल 24,000 लुमेंस की लाइट है। एंड ये भी मजेदार लाइट है, तो इसको मैं अनबॉक्स करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। एंड इसमें भी 2 चीजें आई हैं, एक इंस्टॉलेशन बुक है एंड उसके बाद ये एक है यूजर मैनुअल, आप लोग देख सकते हैं।
एंड यहाँ पर डबल टेप भी 3M का दिया है बिकॉज चिपकाना पड़ता है। तो यहाँ पर इसका भी डिजाइन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये भी सेम कलर सेम वैसा ही दिखेगा। आप लोग देखिए, प्रॉपर बैक साइड में वर्किंग कूलिंग फैन है एंड जो बल्ब है कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। एंड जो कैनवस है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर ये कैनवस है, एरर वगैरह ना आए बोल के। एंड यहाँ पर इसका भी जो काम है वो भी जैक टू जैक ही होगा। H7 का भी रिले आता है, 9012 नंबर का भी रिले आता है, H4 का भी रिले आता है, H19 का भी रिले आता है। आपको रिले ढूंढना पड़ेगा, रिले आप लगवा सकते हैं। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं और रिले पर वीडियो चाहिए तो नीड रिले करके कमेंट कर दो, मैं आपको रिले के टॉपिक पर वीडियो लाके दे दूंगा। तो इसमें भी सारी चीजें हैं, सेम स्पेसिफिकेशन है। इसकी एमआरपी थोड़ी सी ज्यादा है, इसकी एमआरपी 16,899 रुपए है। 9012 नंबर से हल्का ज्यादा प्राइस है इसका। H4 H19 और इसका जो प्राइस है स्पेसिफिकेशन है दोनों सेम है, बस इसका लगाने का तरीका बिकॉज नंबर अलग होता है तो क्लैम्प भी बदलता है। आप देखिए इसका मीडियम आ गया, जो क्लैम्प है ये इसका मीडियम आ गया। ये पहले हेडलाइट में लगेगा, देन सिंपली बल्ब में ऐसा करके ये फिक्स हो जाएगा। अब मैं तीसरे नंबर बल्ब की अगर मैं बात करूं तो ये जो है ज्यादातर उन कार्स में लगता है जिनकी कार में डबल बल्ब होता है। अब इसके बाद मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। तो नंबर 4 पर यहाँ पर मेरे पास कमाल की चीज है, ये है H8 नंबर की कार LED। और अगर मैं H8 नंबर के हेलोजन बल्ब की बात करूं ना, तो H8 नंबर का हेलोजन बल्ब आपको कार में मिलेगा लगा हुआ, लेकिन हेडलाइट में नहीं मिलेगा, फॉग लैम्प में मिलेगा। मतलब 100 में से 99% कार में जो H8 नंबर का जो बल्ब है हेलोजन, वो आपको हेडलाइट में नहीं फॉग लैम्प में मिलेगा, बिकॉज ये फॉग लैम्प में ज्यादा यूज होता है H8 नंबर। हेडलाइट में इसके आसपास मिल जाएगा 9012, 9005, 9006, है ना, ये सारे मिल जाएंगे, लेकिन H8 रेयर केस में होता है। तो इसकी एमआरपी अगर मैं बात करूं 16,899 रुपए है। 240 वॉट की ये भी एलईडी है, 2 साल की इसमें भी वारंटी है, आईपी रेटिंग 68 है, जैक टू जैक इसमें भी सारा काम होगा। और अगर आपको अपनी कार की हेडलाइट में जैसे कि आपने यही 240 वॉट की एलईडी लगाई, आप रिले लगा रहे हैं, ठीक उसी तरह आप फॉग लैम्प में इसे लगवा सकते हैं। जिनका फॉग लैम्प कमजोर है ना, तो ये 240 वॉट की एलईडी लगवा सकते हैं, लेकिन आपको रिले के साथ इसे इंस्टॉल करवाना होगा, तब फिर आपको मजा आएगा, तब फिर आपकी जो वायरिंग है वो सेफ रहेगी। और मैं ये आपको सेफ ऑप्शन बता रहा हूँ कि मतलब कुछ गाड़ियां ऐसी भी हैं जिसमें आप लगवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो मैं यहाँ पर कुछ गाड़ियों की नहीं, सभी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। तो आइए इसकी जो अनबॉक्सिंग है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ और बताता हूँ कि भैया मतलब ये भी कैसा नजर आती है, क्या फर्क है इसमें और बाकी सारे बल्ब में। तो इसमें भी वही सेम 2 चीज, वारंटी कार्ड, इंस्टॉलेशन बुक, यहाँ पर तो 2 चीजें निकली एंड ये कुछ ऐसा नजर आएगा, आप लोग देख सकते हैं। प्रॉपर इसमें भी हीटिंग कैनवस, एरर कैनवस जो आप लोग बोल सकते हैं वो दिया गया है। एरर वगैरह आता नहीं है H8 में, लेकिन अगर आपको सेफ तरीके से इंस्टॉल करवाना है तो मेरा सजेशन रहेगा कि फॉग लैम्प में भी रिले लगा लो। H8 का भी जो रिले है बल्ब का वो आता है, लगवा लेना। प्रॉपर इसमें भी हीटिंग जो प्लास्टिक लूम है वो इसमें प्रोवाइड किया गया है वायर के ऊपर। देन यहाँ पर प्रॉपर वर्किंग कूलिंग फैन है, आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। ये जो है ना रबड़ यहाँ पर ब्लू कलर का इसलिए दिया हुआ है बिकॉज ये फॉग लैम्प में यूज होता है और वहां पर पानी वगैरह मच जाए, और बल्ब में पानी वगैरह जब फॉग लैम्प में घुसता है ना तो बाहर से पानी दिखता है, दाग वगैरह घुस जाता है। पहले जो सुजुकी के ओरिजिनल फॉग लैम्प आते थे ना उसमें ये प्रॉब्लम ज्यादा आती थी। तो इसमें रबड़ दिया गया है एंड इसमें कुछ निकलता नहीं है अलग से, इसको सिंपली फॉग लैम्प में लगाना है एंड राइट साइड घुमाना है, ये लॉक हो जाता है और निकलता भी नहीं। तो कैनवस वगैरह को फिक्स करवा लेना टाई लॉक से और प्रॉपर तरीके से इसे भी जलाइए और रोशनी मजेदार आएगी। लेकिन 240 वॉट फॉग लैम्प में इंस्टॉल करवाना अच्छी बात है, रोशनी बढ़ जाएगी विथ रिले करवाएंगे तो। लेकिन एक कम नंबर का भी बल्ब मैं इसी ब्रांड का आपको दिखा देता हूं, ताकि अगर जहां तक कि मेरा सवाल है, देखो मैं एक टेक्नीशियन हूं और मैंने ये देखा है कि जो हेडलाइट में गेम चलता है वो 100-100, 200 वाला चलता है और फॉग लैम्प में 50-55, 50-55, तो टोटल 100 वाला गेम फॉग लैम्प में चलता है। बाय द फैक्ट्री जो हेलोजन जो बल्ब है वो लग के आता है, तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ा कम वाला भी आपको दिखाता हूँ, एक पीस दिखाता हूँ। तो नंबर 5 पर यहाँ पर कमाल की चीज, आपने मुझे कई बार बोलते हुए सुना होगा कि भैया जब भी फॉग लैम्प में एलईडी या फिर फॉग लैम्प प्रोजेक्टर इंस्टॉल करवाओ तो कोशिश ये करो, कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि वो वम वाइट या फिर ट्राई कलर होनी चाहिए, हर कंडीशन में मजा आएगा।
तो यहाँ पर एलईडी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि 170 वॉट की एलईडी है, टोटल 20,000 लुमेंस की लाइट है। और इस मॉडल की अगर मैं बात करूँ L10 Pro ब्रांड के मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन बल्ब नंबर की बात करूँ तो यहाँ पर H7H18 मेंशन है। 6000 केल्विन की ये एलईडी है, बट ये वम वाइट में भी आती है। वम वाइट में भी आप लगवा सकते हैं। अगर आप जो है वम वाइट में लगाना चाहते हैं, फॉग लैम्प में अगर वम वाइट लगाते हो अच्छी बात है, तो आप जो है 4300 केल्विन L10 Pro में आती है ना, तो आप जो है लगवा लेना। और इसकी एमआरपी 14,999 रुपए है। जितने भी बल्ब मैंने आपको दिखाए हैं सबका फाइनल प्राइस आराम से आप जाके देख सकते हैं मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। वारंटी इसमें भी 2 इयर्स की है, बट इसका जो नंबर है वो है H7H18। एक बार इसको मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कि मतलब ये कैसा नजर आता है। वैसे बताना चाहूंगा IP रेटिंग 68 इसमें भी है और 30,000 घंटे का लाइफ स्पैन आपको इसमें भी देखने मिलेगा। तो ये रहा इसका वारंटी कार्ड, आप लोग देख सकते हैं। एंड ये कुछ ऐसा नजर आएगा, आप लोग देख सकते हैं। उसका कलर थोड़ा मतलब गोल्डन नहीं कुछ और कलर था। ये देखिए प्रॉपर सिल्वर जैसा आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर भी हीटिंग लूम, मोको बहुत प्रीमियम ब्रांड है। एंड यहाँ पर देखिए आप लोग जैक टू जैक काम होगा। इन दोनों में भी प्रॉपर मोको की ब्रांडिंग के साथ में जो एरर कैनवस है वो दिया गया है। तो आप इस एलईडी को इंस्टॉल करवा सकते हैं। 170 वॉट में फॉग लैम्प में भी आता है, हेडलाइट में भी आता है, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लगवाना है। तो आप जो है बिल्कुल इंस्टॉल करवा सकते हैं। बाकी याद रखना मेरा जो गणित है, मैं आपको कई बार जो बोलता हूं कि भैया 2019 की पहले वाली गाड़ी है, 19 के बाद वाली गाड़ी है, तो वहां पर जो रिले का खेल है ये बाकी पुरानी वीडियोस में मैंने आपको बताया है। तो पुरानी वीडियोस को जाके देखो। और साथ ही साथ अगर आपको इसका 300 वॉट की एलईडी का रिव्यू चाहिए कि मतलब जला के दिखाओ और रिले कैसा रहता है वो दिखाओ, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। वैसे आइए मैं आपको एक फिलिप्स ब्रांड का रिले भी दिखा देता हूं ताकि आपको ध्यान हो कि भैया लगेगा कैसे लगाना है। तो यहाँ पर देखो ये फिलिप्स ब्रांड का H4 मॉडल रिले है। H4 मॉडल मतलब H4 H19 वाले बल्ब के लिए है, 9012 के लिए भी आता है, H7H18 के लिए भी आता है। हर बल्ब नंबर के लिए जो रिले है वो फिलिप्स बनाता है। तो सबसे पहले इसकी एमआरपी की अगर मैं बात करूं तो 1250 रुपए मात्र इसकी एमआरपी है। एंड यहाँ पर मैं इसे एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूँ अनबॉक्सिंग करके। ये देखो रिले जो है फिलिप्स ब्रांड का रिले है, कुछ इस तरीके से नजर आता है। मैं आपको सिंपली अभी यहीं पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि ये भैया इतना कुछ लोग सीरियसली ले लेते हैं इसको कि ये कहाँ पर लगता है, वायर कटता है कि नहीं कटता है। चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो बड़ा वाला चीज आपको नजर आ रहा है ना, यही है मेन रिले। इसे 10 नंबर के बोल्ट पे सिंपली टाइट कर देना है। ये जो 2 फ्यूज हैं, अगर मान लो लोड बढ़ता है किसी भी हेडलाइट में और ऐसा लगता है रिले को कि भैया गाड़ी का ओरिजिनल फ्यूज उड़ने वाला है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो वो जो है उस शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए इन दोनों फ्यूज को उड़ा देगा। ये दोनों फ्यूज उड़ जाएंगे, शॉर्ट सर्किट आपका जो है बंद हो जाएगा। एंड उसके बाद ये देखिए आपकी कार की हेडलाइट के बल्ब में जो ओरिजिनल जो कपलर है ना, उसमें ये कपलर लग जाएगा, सिंपली प्लग इन प्ले। एंड दोनों हेडलाइट में ये जो 2 कपलर हैं वो लग जाएंगे। दोनों हेडलाइट के जो बल्ब में जो कपलर मैंने दिखाया ना आपको H4 H19 में, ये लग जाएंगे। एंड दोनों तरफ बॉडी में 10 नंबर से इसे ग्राउंड दे देना है। यहाँ पर देखिए ग्राउंड दे देना है। सिंपली 10 नंबर का बोल्ट नट बोल्ट ढूंढना है, इसे ग्राउंड देना है। देन ये एक बैटरी में डायरेक्ट टाइट होगा। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में ये डायरेक्ट एनी टाइम 24 घंटे 12 महीना टाइट ही रहेगा जब तक रिले लगे रहेगा, बिकॉज यही मेन पावर लेगा। और जब आप हेडलाइट स्विच से जब हेडलाइट को ऑन करोगे तो बढ़िया रिले में जाएगा एंड उसके बाद जो आउटपुट है वो सॉलिड निकालेगा। तो काम जो है जैक टू जैक होगा। मैंने आपको बताया 2 अर्थिंग देना है, एक पॉजिटिव टर्मिनल में वायर टाइट करना है, रिले को फिक्स करना है, 2 फ्यूज है ताकि कुछ शॉर्ट सर्किट ना हो, 2 होल्डर है और एक जैक टू जैक OEM वाले में लग जाएगा। काम बड़ा सिंपल है, आप लगवा लेना, टाई लॉक मरवा लेना, वायर इधर उधर झूलना नहीं चाहिए, तब फिर आपकी लाइट जलेगी, तब आपको मजा आएगा। और लॉन्ग टर्म में कोई जो नेगेटिव इंपैक्ट है कार के वायरिंग में, ये सारी चीजें मतलब आप सेफ रहोगे, कहने का मतलब मेरा ये है। अच्छा, ये 1-2 चीजें और है मेरी वीडियो में आजकल बड़े बड़े इंजीनियर आके कमेंट कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा उनको जवाब देना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने किसी वीडियो में बोला कि 2019 के बाद वाली अगर कार है आपके पास तो आप उसमें लास्ट 200 वॉट की एलईडी इंस्टॉल करवाओ, उसके ऊपर मत करवाओ। और 200 वॉट भी इंस्टॉल करवा रहे हो तो विथ रिले के साथ में करवाओ। अब कुछ इंजीनियर आते हैं मेरे पास में, तुम तो कुछ भी बात कर रहे हो, हमारी कार में तो 300 वॉट लगा है बगैर रिले के, 6 महीने हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सुनो मेरी बात सुन लो पहले। देखो 300 वॉट आपकी कार में लगा है तो सबसे पहली बात तो आप 1 नंबर के बेवकूफ हो। मैं आपको कई बार वीडियो में बताया हूं कि कुछ गाड़ियां ऐसी है जिसमें 300 वॉट लगाने के बाद भी एरर नहीं आता है, और कुछ गाड़ियां ऐसी है जिसमें 150 वॉट लगा दो तो एरर आ जाता है।
तो यहाँ पर मैं कुछ गाड़ियों की नहीं, सभी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि भैया आपने 300 वॉट लगा के भी कोई तीर नहीं मारा है। मान लो अगर आपकी कार की हेडलाइट में अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एरर नहीं भी आया, तो जो आपका ओरिजिनल कपलर है जिसमें आपने एलईडी के कपलर को कनेक्ट किया है, तो वो जो कार का ओरिजिनल कपलर है ना, वो डिजाइन है 60-55 वॉट के बल्ब के लिए, वो तुम्हारा 300 वॉट के लिए नहीं है। तो आप ये मत सोचो एरर नहीं आया, अरे तो कपलर जलेगा, फिर थोड़ी दिन रुक जाओ, सीधा कपलर जलेगा। और अगर कपलर से बच गए तो फ्यूज उड़ेगा, फ्यूज से बच गए तो रिले उड़ेगा जो ओरिजिनल 4 पिन का लगा है ना। कांड होना है, थोड़ा रुक जाओ, जब पानी वानी पड़ेगा, लॉन्ग टूर में लंबे समय 3-4 घंटे जब चलाओगे तो प्रॉब्लम आ ही जाएगी। इसीलिए मैंने आपको बताया था सेफ ऑप्शन ये है। लेकिन हाँ, मैं अभी भी ये बोल रहा हूँ, कुछ गाड़ियों में बात झूठ है, जैसे कि थार में लगाओ 200 वाट, उसमें एरर आ जाता है। अभी स्विफ्ट में मैं आपको लगा दूंगा, 2019 के बाद वाला मॉडल है स्विफ्ट, मारुति सुजुकी स्विफ्ट, 300 वाट लगा दूंगा, एरर आएगा ही नहीं। तो कुछ कंडीशन में सही, कुछ कंडीशन में कुछ कार के लिए गलत हो सकता है, लेकिन मैं सबके लिए बोल रहा हूँ सेफ ऑप्शन लेकिन यही है। 2019 की बाद वाली कार है, 200 वॉट लास्ट इंस्टॉल कराओ विथ रिले, और 2019 के पहले वाली कार है तो 300 वॉट कराओ विथ रिले। अच्छा, कुछ लोग ये रहते हैं कि 300 वॉट अब सुजुकी की कार में लगाने बोल दिए, सुजुकी की कार में रफीक भाई एरर नहीं आता बोल दिया, लगा लो। सुनो इधर बात सुनो, पता चल रहा है सुजुकी की कार में लगा लो, मैंने बोला आपको, अब ग्रैंड विटारा में लगा लिए 300 वाट का। बाकी हेडलाइट के मुकाबले जो ग्रैंड विटारा का हेडलाइट है ना, फ्रॉन्क्स का हेडलाइट है ना, छोटा है, 300 वॉट की एलईडी को जलाओगे 8 महीने में रिफ्लेक्टर को जला देगा। तो ये सब दिमाग लगाना पड़ेगा। वो जो इंजीनियर है एरर नहीं आ रहा है, अरे कपलर थोड़ी चेंज कर दिए आप, कपलर तो 60-55 के हिसाब से डिजाइन है। अब आपका कमेंट पढ़ के वो सुजुकी वाला बंदा 300 वाट अपनी कार में इंस्टॉल करवा लिया, वो ग्रैंड विटारा में इंस्टॉल करवा लिया, उसने ये दिमाग लगाया नहीं कि भैया 300 वाट उसका हेडलाइट बड़ा है, मेरा एकदम छोटा सा है, लगाऊंगा तो क्या बोलोगे। अब ये सब बड़ा पिक्चर मेरे को मालूम है ना, मैं टेक्नीशियन हूँ। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दूसरी वीडियो में मिलता हूँ मैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।